आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। 6:30 बज रहे हैं और ऑपरेशन गुरु घंटा लेकर आपके सामने हाजिर हूं। बिहार में 12वीं के नतीजों के आने के बाद वहां के छात्र सवालों के घेरे में हैं। टॉपर्स का फिर से टेस्ट हो रहा है। एक और टॉपर घोटाला, एक और रूबी राय मामला। ये जैसे जुमले उछल कर आ रहे हैं कि टॉपर घोटाला, कॉपीज की जांच का घोटाला। एक बार फिर से बिहार में टॉपर गिरफ्तार हुआ है। तो क्या इन सब के पीछे सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स दोषी हैं? उन्हें इस हालात तक लेकर कौन आया है? बिहार में जब से बोर्ड के एग्जाम शुरू हुए तब से लेकर आज तक के हर स्टेप की हमने पड़ताल की है। सामने क्या आया, जो नतीजा आप देखेंगे और सुनेंगे, उसके लिए स्टूडेंट्स कम हैं, जिम्मेदार टीचर्स ज्यादा हैं। समाज में सबसे सम्मानित लोग यानी हमारे गुरु कैसे इन नतीजों के लिए जिम्मेदार गुरु घंटाल साबित हुए हैं, इस ऑपरेशन गुरु घंटाल से पूरी तस्वीर आपके सामने आज साफ होगी। शुल्क मूल्यांकन करना होगा। नीतीश कुमार मुर्दाबाद। बिहार में छात्रों को जेल और सड़कों तक पहुंचा देने का सबसे बड़ा सच आज सामने आएगा। आखिर गणेश कुमार और रूबी राय जैसे छात्रों को जेल की सलाखों तक पहुंचाने के पीछे जिम्मेदार कौन है? जी न्यूज उनकी तलाश में निकला तो सामने आया ऑपरेशन गुरु घंटाल। आखिर कैसे इस साल 12वीं में बिहार के 8 लाख छात्र फेल हो गए? हमने इसकी पड़ताल शुरू की तो सबसे पहले ये सच सामने आया कि ये छात्र अपनी वजह से कम, अपने गुरुजी की वजह से ज्यादा फेल हुए हैं। 12वीं के छात्रों की कॉपी प्राइमरी और 7वीं और 8वीं में पढ़ाने वाले टीचर्स ने की। हम आपको सबूत भी दिखाते हैं। ये बिहार के बांका जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी का आदेश देखिए। माध्यमिक स्कूल के टीचर्स को 12वीं की मैथ, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जैसे विषयों को जांचने की जिम्मेदारी दी गई। दूसरे सब्जेक्ट जैसे हिंदी की एग्जामिनर थे या वाणिज्य के एग्जामिनर थे, उनकी कॉपियां खत्म हो गई तो फिर उनको इंग्लिश की कॉपियां जांचने के लिए लगा दिया गया। पिछले साल तो हम लोग को लालकेश्वर जी के समय रूबी जैसा टॉपर छात्र देखने को मिला था। इस समय तो रूबी जैसा जो है हम लोगों को एग्जामिनर और हेड एग्जामिनर देखने को मिल रहा है, जो कि 30 का स्पेलिंग THATI लिखते हैं। ये केवल एक जिले की बात नहीं है। राज्य भर में इंटरमीडिएट की कॉपियां चेक करने के लिए 7 सेंटर्स बने थे और सभी सेंटर्स पर ऐसे ही टीचर्स कॉपी चेक करने पहुंचे। तो क्या बिहार में 12वीं के टीचर्स की कमी है? नहीं, वजह कुछ और है। दरअसल 15 मार्च से कॉपी जांचने की शुरुआत होनी थी, लेकिन 15 मार्च से ही 12वीं के सारे टीचर्स अपनी मांग को लेकर हड़ताल पर चले गए। सरकार के सामने वक्त पर रिजल्ट निकालने का चैलेंज था और ऐसे में सरकार ने अपनी साख बचाने के लिए छात्रों का भविष्य दांव पर लगा दिया। बिहार बोर्ड ने यह फैसला ले लिया कि हमको किसी तरीके से कापियों को जचवा के और सही समय पे परिणाम घोषित करना है। इसके लिए उन्होंने प्राइमरी के शिक्षकों को, मध्य विद्यालय के शिक्षकों को मूल्यांकन में लगा दिया। सरकार को अपनी साख बचानी थी, अधिकारियों को अपनी नौकरी बचानी थी और अध्यापकों को अपनी ड्यूटी करनी थी। ये सभी बेगुनाह हैं। गुनाहगार सिर्फ छात्र हैं, जो फेल भी हो रहे हैं और जेल भी जा रहे हैं। ब्रजेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, पटना। रूबी राय याद है आपको? पिछली बार बिहार में रूबी राय का मामला सामने आया। सरकार का दावा है कि इससे सबक लिया गया और इस बार नकल रोकने के लिए बिहार सरकार कई तरह के प्रयोग कर रही है। सुशासन के साथ सिस्टम को अपडेट करने का दावा भी किया गया, लेकिन नकल मुक्त परीक्षा के लिए जो इंतजाम किए गए वो स्टूडेंट्स के लिए और बड़ी मुसीबत बन गए। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। बंद करो, बंद करो। करना बंद करो। बंद करो, बंद करो। शुल्क मूल्यांकन करना होगा। बिहार में पिछले साल हुए टॉपर घोटाले के बाद नीतीश सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती नकल मुक्त परीक्षा की थी। जी न्यूज की पड़ताल में सामने आया कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने परीक्षा में बिना तैयारी किए ही कई प्रयोग किए। दरअसल इस बार बोर्ड के एग्जाम में छात्रों का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन किया गया। बिहार के अधिकतर स्कूलों के पास कंप्यूटर नहीं है। ऐसे में स्कूलों ने साइबर कैफे का सहारा लिया। साइबर कैफे ने डेटा एंट्री में गड़बड़ी की, लिहाजा कई छात्रों के नतीजे बोर्ड की वेबसाइट पर नहीं दिख रहे हैं।
परेशानी है कि वो चैलेंज करने आया, मतलब नंबर बहुत कम आ गया, उसका नंबर बढ़ाने के लिए आए, उससे परेशानी और आ गई। यूजर आईडी मिल नहीं रहा हमको, पासवर्ड खुल नहीं रहा, ऑनलाइन नहीं हो रहा, पोस्ट ऑफिस द्वारा करना चाहते तो बहुत प्रॉब्लम बता रहा। इस एग्जाम में पहली बार OMR शीट का इस्तेमाल किया गया। एग्जाम के बाद किसी तरह की सिफारिश से बचने के लिए आंसर शीट पर कोडिंग की गई। आरोप है कि ट्रेनिंग के अभाव में अध्यापकों ने OMR शीट में कई गड़बड़ियां की। इम्तहान के बाद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने एक और प्रयोग किया कि हम बार कोडिंग करके उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कराएंगे ताकि बच्चों के साथ न्याय हो सके, सही तरीके से पैरवी पैगाम बंद हो जाए। अच्छी बात थी, इसका स्वागत सब लोगों ने किया, लेकिन इसकी भी समुचित तैयारी नहीं बोर्ड के द्वारा की गई। गड़बड़ी का आलम ये कि छात्रों ने जिस विषय में परीक्षा नहीं दी उसमें भी नंबर मिल गए। छपरा का एक ऐसा ही छात्र जिसका विषय बायोलॉजी नहीं है, उसे इस विषय में 52 नंबर मिल गए। बायो से एग्जाम दिया नहीं हूँ, मेरा मैथ से था और रिजल्ट बायो में, मतलब एक्स्ट्रा रिजल्ट में बायो स्वैप कर रहा है, जिसमें 52 नंबर आया है। एग्जाम नहीं दिया था? नहीं, एग्जाम नहीं दिया, बायो का एग्जाम ही नहीं दिया और बायो का नंबर आ गया। अब इसमें गलती छात्रों की है या फिर स्कूल की या फिर बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की? फिर सवाल छात्रों से ही क्यों, उस सिस्टम से क्यों नहीं जो खुद ही फेल हो रहा है? ब्रजेश मिश्रा, जी मीडिया, पटना। तो सिस्टम की कमजोरी और लापरवाही का आलम यह है कि बिहार में 12वीं के एग्जाम में एक स्कूल के सभी 1500 स्टूडेंट्स फेल हो गए। एक स्कूल के सभी 1500 स्टूडेंट्स फेल, क्योंकि उन्हें प्रैक्टिकल में शामिल नहीं होने दिया गया था, ये कहकर कि हमारे पास इतने बच्चों का प्रैक्टिकल लेने के संसाधन ही नहीं है। आलम देखिए आप। के गोपालगंज में एक स्कूल में 1500 छात्र इंटरमीडिएट के एग्जाम में शामिल हुए। सभी ने एग्जाम दिया लेकिन सभी फेल हो गए। आखिर कैसे? रिजल्ट में सभी छात्र प्रैक्टिकल में फेल हैं। दरअसल इस स्कूल की मान्यता रद्द होने के कारण ये एक सरकारी स्कूल से संबंधित है। छात्रों ने एग्जाम दिया लेकिन जब रिजल्ट आया तो प्रैक्टिकल में सभी गैर हाजिर हैं। आरोप है कि प्रैक्टिकल के नाम पर पैसे लिए गए लेकिन प्रैक्टिकल में शामिल नहीं होने दिया गया। मैं सारे सब्जेक्ट में पास हूँ और मेरे ना प्रैक्टिकल के मार्क्स नहीं दिया गया, एक मार्क्स भी नहीं दिए। मेरे क्या सारे स्टूडेंट के नहीं दिए, ऑल स्टूडेंट के। आपके विद्यालय में कितने बच्चे पास हुए हैं? हमारे विद्यालय में शायद कोई भी नहीं। जिस संबंधित कॉलेज से इन छात्रों ने एग्जाम दिया, वहाँ के प्रिंसिपल का कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में वो छात्रों का प्रैक्टिकल नहीं ले सकते, इसीलिए उनका प्रैक्टिकल नहीं हुआ। स्वामीनाथ इंटर कॉलेज का तय किया गया 15-17 सेशन के लिए। मेरे यहाँ फॉर्म लड़के लोग भरे, इसके बाद से प्रैक्टिकल की प्रायोगिक परीक्षा का मेरे यहाँ असमर्थता जताते हुए DO ऑफिस में हमने कह दिए कि मेरे यहाँ संसाधन की कमी है और स्टाफ की कमी है, प्रैक्टिकल लेने में असक्षम है। किसकी गलती, कौन जिम्मेदार, कुछ पता नहीं। सभी अपनी टोपी एक दूसरे को पहना रहे हैं। जो छात्र फेल हुए हैं वो देश भर में मजाक बन गए हैं। उन्हें मजाक बनाने वाला है कौन? ब्रजेश मिश्रा, जी मीडिया, पटना। समझिए, और जो सवाल हम उठा रहे हैं उसको बहुत गौर से सुनिए। छात्र फेल हुए तो वो जिम्मेदार, नकल करते हुए पकड़े गए तो वो जिम्मेदार, सब्जेक्ट पर कोई सवाल नहीं बता पाए तो भी वो जिम्मेदार। लेकिन उन्हें जिसने ये सब पढ़ाया है वो कहाँ है? अगर हिंदी का टीचर इंग्लिश की कॉपी चेक करेगा तो फेल होने के लिए स्टूडेंट्स कैसे जिम्मेदार हैं? जिन स्कूलों से बिहार में बच्चे टॉप कर रहे हैं, जरा उन स्कूलों की हालत देखिए। हम आपको टॉपर गणेश के स्कूल ले चलते हैं। स्कूल में कोई बोर्ड नहीं है। क्लासरूम देखकर लग रहा है कि वर्षों से यहाँ पढ़ाई नहीं होती। क्लासरूम में ईंट और सीमेंट की बोरियां रखी हैं। ये सिर्फ इसी स्कूल की नहीं, ज्यादातर स्कूलों की हालत है, जो सिर्फ नाम के स्कूल हैं, जहाँ के बच्चों का आरोप है कि उन्हें एग्जाम में सिर्फ 1, 2 या 5 नंबर मिले हैं। इन बच्चों को अब स्क्रूटनी के लिए भटकना पड़ रहा है, यानी लापरवाही कॉपी चेक करने वाले की और भुगते छात्र। फिजिक्स में से हमको 2 नंबर मिला है, केमिस्ट्री में 3 नंबर भी मिला है, लेकिन टोटल मिला के हमको 5 नंबर इधर थ्योरी 1 में, और इधर मिला करके टोटल 9 और 6 नंबर दिया गया। छात्र परेशान हो रहे हैं और सरकार अपनी पीठ ठोक रही है इस गुमान के साथ कि यहाँ तो सुशासन का राज है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने एक बड़ा काम किया है।
पहली बार परीक्षाओं का एक लंबे अंतराल के बाद जिस तरह से निर्धारित समय सीमा के अंदर परिणाम प्रकाशित हुआ और कदाचार मुक्त परीक्षाएं पूरे बिहार में संचालित की गई। हकीकत जो भी हो, लेकिन इन सभी दावों का उन बच्चों से क्या वास्ता जो पढ़ाई के साथ दूसरी लड़ाई लड़ रहे हैं, खुद को साबित करने के कि वो फेल नहीं पास है। ब्रजेश मिश्रा, जी मीडिया, पटना। बिहार में टॉपर गणेश वो पुलिस की गिरफ्त में है। उसने जानकारियां छिपाई, वो दोषी है। उसने गलत दस्तावेज पेश किए, वो दोषी है। लेकिन जो दूसरे 8 लाख छात्र फेल हुए हैं, जिनकी कॉपियां अयोग्य टीचर्स ने चेक की, वो गणेश ने गलती की है, उसे सजा होगी। लेकिन उन्हें भी सजा हो जिसकी वजह से लाखों गणेश फेल हो गए। बिहार आर्ट्स टॉपर रहे गणेश राम के मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब पता चला है कि 25 साल पहले 1992 में गणेश राम ने कोडरमा के राम लखन सिंह महाविद्यालय से इंटर की परीक्षा पास की थी। गणेश को इंटर कॉमर्स की परीक्षा में 900 में से 529 अंक प्राप्त हुए थे। कॉलेज के कर्मचारियों ने बताया कि गणेश औसत छात्र था। सेकंड डिवीजन पास किया, 529 अंक लाया है यहाँ से कॉमर्स में। इधर आरोपी टॉपर गणेश कुमार ने मान लिया है कि उसने दोबारा मैट्रिक और 12वीं का एग्जाम दिया है। दोबारा एग्जाम देने का मकसद उम्र कम करना था ताकि वो फिर से सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा दे सके। इसके बाद जांच के लिए एक टीम गणेश के घर सरिया पहुंची और गणेश के इंटर और मैट्रिक के प्रमाण पत्रों को देखा। गणेश के परिवार वालों और दोस्तों का कहना है कि गणेश सिस्टम की लापरवाही के कारण फंसा है। गणेश काफी गरीब और मेहनती लड़का है। हालांकि गणेश की गिरफ्तारी के बाद अब छात्रों से ज्यादा सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं। इसीलिए गणेश के स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ जानबूझकर गलत तरीके से फॉर्म भराने के मामले में भी केस दर्ज हुआ है। अच्छा करते हैं, ये भी शिक्षा का वास्तव है और टॉपर वाला भी वास्तव है। तो चैलेंज भी है और इसलिए हमने चैलेंज को स्वीकार किया है। गवर्नमेंट के स्कूली शिक्षा का स्तर बढ़ाने का हमने संकल्प किया है और हम बढ़ाकर रहेंगे क्योंकि यही कल के भारत की नींव है। और इसलिए हमने 4 उपाय खोजे हैं। इस पूरी पड़ताल में एक बात सामने आई है, बिहार में 8 लाख फेल छात्रों से नहीं, टीचर्स से, सिस्टम से और सरकार से सवाल पूछना चाहिए कि इन बच्चों के भविष्य के साथ किसने किया खेल। ब्रजेश मिश्रा, जी मीडिया, पटना। बिहार में ये 8 लाख छात्र फेल नहीं हुए हैं, आपको हम ये बता दें। पूरे बिहार की एजुकेशन प्रणाली, वो सिस्टम फेल हो गया है, जिसका जवाब सिस्टम को देना होगा, सरकार को देना होगा, छात्रों को नहीं।